नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही के अंदर साथियों राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर जो प्रथम पेपर था साथियों, उसमें राजस्थान करंट अफेयर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से 22 क्वेश्चन है जो उस एग्जाम में आए हैं, उनका प्रूफ वीडियो रहेगा। कौन सा पर्सन मैंने आपके साथ कब शेयर किया था उसकी पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है मात्र साथियों 8 या 9 मिनट की क्लास होती है, उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा साथियों आर्थिक समीक्षा के 4 वीडियो हैं जो डाले गए हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा साथियों जो मेरे द्वारा एक सीरीज शुरू कर रखी है कि राजस्थान जीके के लिए जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके लिए उन पर मैं एक वीडियो आपके साथ डेली शेयर करता हूं। वो 10 मिनट का वीडियो होता है और उसके अंदर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और उसका ये प्रूफ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है। तो साथियों इसका आंसर था न्यायाधीश के.एन. वांचू और न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा। ये तो साथियों जो वर्तमान के अंदर थे उसमें जो एग्जाम तैयार किया गया था उसमें थे, और ये साथियों न्यायाधीश हैं जो क्या है प्रथम न्यायाधीश रहे थे। और ये साथियों जो क्वेश्चन है न्यायाधीश के.एन. वांचू वाला, ये 24 नवंबर जो राजस्थान जीके की क्लास होती है उसका 15वां पर्सन था। और इस पर तो अपने डेली करंट अफेयर्स में चर्चा भी करते थे। यानी ये जो न्यायाधीश के.एन. वांचू वाला पूछा गया था ये 24 नवंबर को राजस्थान जीके यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर साथियों 24 नवंबर का जो वीडियो है उसके अंदर 15वां पर्सन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी.एस. तिवारी है जो आंसर रहा था। ये क्वेश्चन साथियों 28 नवंबर को जो राजस्थान जीके की क्लास आती है 10 मिनट वाली, उसके अंदर साथियों क्या है 19वां पर्सन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने रहने की संभावना है। तो इसका आंसर था 28.5% रहने की संभावना थी। और आर्थिक समीक्षा की जो क्लास यूट्यूब पर डाली गई है साथियों उस पर आप जाके देखिएगा, आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस वर्ष में राजस्थान में सूक्ष्म लघु उद्योग और मध्यम उद्यम नीति है जो जारी की गई थी। तो आंसर है 2022 के अंदर है जो इसको शुरू किया गया था। ये साथियों जो आर्थिक समीक्षा की दूसरी क्लास है यूट्यूब पर उसमें आप जाके देखोगे तो आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या था। तो इसके अंदर साथियों इसका बेहतर प्रबंधन के साथ इसका जो घटता स्तर है उसको रोकना था। ये क्वेश्चन साथियों जो 30 जुलाई का अपने राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसके अंदर मैंने आपके साथ है जो इस पर्सन पर विस्तृत चर्चा की थी। ये आरएस परी के अंदर भी पूछा गया था, आरएस परी के अंदर भी अटल भूजल योजना के बारे में पूछा गया था। और इसके अंदर मैंने आपके साथ जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है 30 जुलाई का जो अपना सेशन है उसके अंदर अपने इस पर विस्तृत चर्चा की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य है कौन से हैं या कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर जो दोनों कथन दिए गए थे वो सही थे। तो इसके अंदर साथियों जो आर्थिक समीक्षा की दूसरी क्लास है यूट्यूब पर उसके अंदर एक जिला एक उत्पाद है उसके बारे में पूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति के बारे में पूछा गया था कि इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं और इसको कब शुरू किया गया। तो 17 सितंबर 2022 से इसको लागू की गई थी। आर्थिक समीक्षा की जो दूसरी क्लास है उसके अंदर यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह लगभग कितने वर्ष पुराना था। तो 16.7 करोड़ वर्ष पुराना था। 11 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर्स का
पर्सन है। ये प्रथम ही क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स का 11 अगस्त का पहला क्वेश्चन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया जाएगा? तो साथियों इसका आयोजन किया गया था 21 से 22 अगस्त 2023 को। इस पर साथियों 21 अगस्त के अंदर सूजस जो मैं आपके साथ डेली शेयर करता था उसके अंदर है। इसके अलावा साथियों ये 4 अगस्त को अपने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास डाली गई है, उसके अंदर आपको यह भी बताया गया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आगामी प्रतियोगिता में पूछा जाएगा। और साथियों ये आरएस प्री 2023 के अंदर भी पूछा जा चुका है, आरएस प्री 2023 से भी 23 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच है जो चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी? तो जयपुर से उदयपुर। और राजस्थान करंट अफेयर्स अगस्त माह का जो मंथली करंट अफेयर्स आता है साथियों उसका 98वां पर्सन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कि हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की थी, उसके अंदर मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है रतन कुमार सांबरिया जी को दिया गया। और ये साथियों जो अपने सितंबर माह की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है उसके अंदर 104वां पर्सन है। और ये तो लगातार ही मैं आपके साथ है जो इससे संबंधित क्वेश्चन शेयर किए थे मीरा पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। यह संकेत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आंसर रहेगा साथियों बीकानेर का है। राजस्थान करंट अफेयर्स अगस्त माह का जो मंथली आता है अपनी क्लास उसका 18वां पर्सन है। कौन सा? 18वां पर्सन है। इसके अलावा साथियों एक जीआई जो भौगोलिक संकेतक हैं उनके ऊपर एक यूट्यूब पर क्लास भी डाली गई है जो राजस्थान की है, उसके अंदर भी इस पर विस्तृत चर्चा मेरे द्वारा की गई है आपके साथ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राजस्थान ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 किलोवाट प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो आंसर है 2030 तक। राजस्थान करंट अफेयर्स 18 सितंबर में जो क्लास है उसके अंदर यह क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब है जो किसने जीता था? तो आंसर है प्रियन सेन ने जीता था। आपसे पूछा है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब है प्रियन सेन ने जीता था। राजस्थान करंट अफेयर्स अगस्त माह की जो मंथली करंट अफेयर्स है उसका 137वां पर्सन है जो अपने क्लास है यूट्यूब पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर मोहन सिंह यादव को दिया गया था। राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर माह की मंथली करंट अफेयर्स है जो साथियों उसका 16वां पर्सन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो अपने यूट्यूब पर क्लास है उसके अंदर 16वां क्वेश्चन है अक्टूबर माह की राजस्थान करंट अफेयर्स की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अवनी लेखना ने मई 2023 में कोरिया के चांगवोंग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक साथियों जीता था। 27 मई राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है। कब है? 27 मई राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है साथियों। जो इंस्टा पर अपने डेली वन लाइनर डालते हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स उसके अंदर यह पहला क्वेश्चन है। 27 मई राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला पर्सन है। अगला क्वेश्चन तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी? तो उदयपुर में की गई थी। राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर माह की जो मंथली करंट अफेयर्स है उसका साथियों कौन सा 56वां पर्सन है। ये अपने को आप जाकर चेक कर सकते हो कि जो राजस्थान करंट अफेयर्स की अक्टूबर माह की जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है उसके अंदर साथियों 56वां पर्सन है। इसके अलावा साथियों राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था? तो आंसर है जयपुर और जोधपुर में किया गया था। 9 अक्टूबर राजस्थान करंट अफेयर्स का साथियों 5वां पर्सन है जो अपनी क्लास आती है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चित्रकार निहाल किससे संबंधित हैं? तो ये किशनगढ़ स्कूल से संबंधित हैं। 14 दिसंबर को अपने साथियों
जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लगाते हैं, राजस्थान जीके की क्लास लगाते हैं, उसके अंदर 16वां पर्सन था राजस्थान जीके का। 14 दिसंबर की क्लास देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाली, उसके अंदर साथियों 16वां पर्सन था। अब आपसे पूछा गया था कि एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सव में बजाया जाता है, तो आंसर है इसका नौबत। ये साथियों जो क्वेश्चन है जो 1 जनवरी राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर साथियों मैं आपके साथ 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं वो शेयर करता हूं। उसमें 1 जनवरी के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसमें अपने करंट अफेयर्स देखने के बाद साथियों जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं पुराने एग्जाम में आए हुए, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों 2 क्वेश्चन थे जनगणना से संबंधित। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युगों में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल संख्या में न्यूनतम प्रतिशत है, तो आंसर है बीकानेर और नागौर। कौन है आंसर, क्या रहेगा इसका, बीकानेर व नागौर रहेगा। 8 दिसंबर 2023 की जो क्लास राजस्थान जीके वाली है साथियों उसका 6ठा पर्सन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों जनगणना 2011 के अनुसार किन जिलों का लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है, तो आंसर है पाली, टोंक, दौसा और अलवर। 3 फरवरी को साथियों इंस्टाग्राम पर एक पेज डाला गया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। 3 फरवरी 2023 को अपने इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर एक पेज डाला गया था, उसके अंदर है। यानी साथियों अब आपको ये डिसाइड करना है कि मात्र 7 या 8 मिनट की क्लास के अंदर साथियों आपको इतने क्वेश्चन मिले हैं। इसके अलावा साथियों जो आर्थिक समीक्षा वाले क्वेश्चन हैं उनकी मात्र 4 क्लासें डाली गई है, वो सभी साथियों 25 से 30 मिनट की लेकर क्लासें हैं। तो आप 4 क्लासों, मान लीजिए 4 क्लास देखनी है तो आपको एक क्लास साथियों 25 या 30 मिनट की है, तो आपका कितना समय बचेगा। और आप देखिएगा कितने क्वेश्चन है जो मिल रहे हैं, कम समय में शानदार प्रश्न और कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।